हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो यूपीएसआई 9005 होती, जो 2021 वाली भर्ती थी, जो एक्टिव है उसमें। ठीक है, कोर्ट के संबंधित अगर कोई नई वैकेंसी का बंदा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा मत। पर हाँ, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने 9534 में एग्ज़ाम दिया था और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आपको पता है आपकी एसएलपी एक्सेप्ट हो चुकी है, तो वो लोग ध्यान से सुने और अपने मित्रों को जो 9534 के हैं, कहीं ना कहीं जो फिलहाल एक्टिव हैं ना है, अगर कोई उम्मीद छोड़ चुका है भाई, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप अपनी किसी और की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो जो भी है उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आपको पता है आपका सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, एसएलपी डाली गई थी। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमें डबल बेंच जाना चाहिए, हमें सिस्टमेटिक वे में जाना चाहिए। ठीक है, एसएलपी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये नहीं होगी। और कहीं ना कहीं मन में तो देखो डाउट हर किसी का आता है, बहुत से लोग याची नहीं बने इस मारे, या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी। जो सुप्रीम कोर्ट के साथी हैं उन्होंने पर हियरिंग, आप मान के चल सकते हो कि एक ऐसा वकील जिसकी 10 से 11 लाख रुपए फीस है पर हियरिंग, ये पर हियरिंग की बात है। ठीक है, 10 से 11 लाख रुपए पर हियरिंग के फूक कर वो वकील लाए। सीनियर वकील हैं, इंडिया के टॉप 10 में से वो वकील हैं, और एक्सेप्ट उनकी वजह से एसएलपी आपकी एक्सेप्ट होगी। वरना अगर आपका कोई जानने वाला वकील हो ना, एसएलपी दिन में 100 डलती हैं, एक्सेप्ट होती है मुश्किल से 3 से 4, मतलब जो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो है, जो एसएलपी एक्सेप्ट होती है 3 से 4% रहता है इसका रेशियो। ठीक है, तो आपकी एसएलपी एक्सेप्ट हो गई, तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई, लोग खुश होंगे। डबल बेंच वाले जैसे 45-81 है, वो डबल बेंच में गई आई थिंक। ठीक है, या 37-37 डबल बेंच में गई है, या फिर सोनू सिंह वाली डबल बेंच में गई है इनकी। तो भाई हमने सोचा कि चलो ठीक है, डबल बेंच में केस चल ही रहा है। पर अब आते हैं कुछ फ्रॉड्स पर। अभी कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं बच्चों के साथ में, वो फ्रॉड इतना तगड़ा होगा ना। अभी देखिए, ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट वाले साथी हैं, आपको पता है कि क्राउड फंडिंग, आपको भी पता है, पर हियरिंग 10 से 11 लाख रुपए कहीं से कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। अगर मैं आज वीडियो बना लूँ ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा दे दीजिए, तो मुश्किल से 10 से 20 हज़ार रुपये इकट्ठे होंगे। मैं लगातार बनाता रहा हूँ, 50 हज़ार भी इकट्ठे नहीं होने के। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था पहले ही कि जो सक्षम लोग हैं वो आए साथ में। ठीक है, और वो पैसा खर्च करें अपना। वो लोग अब तक 25-25 हज़ार रुपये लगा चुके हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, कुछ लोगों का दिमाग में चली बात कि जो लोग 25 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, अब हम उनके साथ में गेम करते हैं क्या, कि भाई एक काम करो, हम 4 से 5 हज़ार रुपये दो हमें, और हम तुम्हें आईए के द्वारा, ठीक है, उसमें हम आपको याची बना देंगे। सबसे पहली बात भाई, अगर कोई भी आपको ये व्यक्ति ये कह रहा है कि बाहर से आके हम तुम्हें या तो मर्ज करा देंगे, रिट डालकर मर्ज करा देंगे, या फिर जो याचिका है उसमें डायरेक्ट हम याची बना देंगे, तो वही बहुत बड़ा स्कैम है आपके साथ में। ठीक है ना भाई, मान के चलो मेरा केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए बिना मेरी कंसेंट के, जो काउंसिल होती है, जो हमारे जैसे मान के लो सुप्रीम कोर्ट वालों की काउंसिल है, बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनके सीनियर एडवोकेट के, बिना सबसे सबसे मेन तो काउंसिल है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आ रही है, जो बाद के याची आ रहे हैं, जब हमारा वकील बोलेगा, जैसे उसका एक एफिडेविट लगेगा कोर्ट में, ठीक है, और जब वकील बोल देगा कि हाँ ये हमारा याची है, जो हमारा वकील है ये हमारा याची है, इसको सर ऐड करा दो, तो ऐड होगा वो, या फिर हमारी काउंसिल परमिशन दे दे इस चीज़ की, वरना आप ऐड नहीं हो सकते। तो जो लोग भी अभी इस चीज़ को याद रखना, आपके साथ में देखो फ्रॉड्स आपके साथ में बहुत हुए। फर्स्ट बेंच पर जब आपका केस डला, मतलब हर तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया गया, शोषण किया गया, पैसों को लेकर हर तरीके से फ्रॉड्स हुए। तो वो जो बीत चुका है, मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। ठीक है, याची तो आप कहीं से कहीं तक नहीं बन सकते। याची तो फिर सिंपल सी बात है, देखिए ये लीडर्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने लीड कराया है, जो लोग कहते थे कि हम डबल बेंच जाना चाहिए, जो लोग कहते थे कि हम डबल बेंच जाएंगे, तुम सिस्टमेटिक वे से नहीं चल रहे हो, ये नहीं चल रहे हो, वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये एसएलपी डाली है ये इन्होंने डाली है। आप मेरी पहले से वीडियो सुप्रीम कोर्ट की बात चली थी, तब से मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, आदित्य देसवाल, राहुल तोमर, सलमान। अगर आपको याची बनना है सिस्टमेटिक वे में, तो ये लीडर्स हैं, आप इनसे बात कीजिए, ये इनके तीनों के नंबर है, आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, वो आपको बता देंगे पर हेड कितना खर्चा है, क्या है, कैसे है। पर हाँ, मैं इतनी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सिस्टमेटिक वे से आते हो, ठीक है, और अगर आप पैसा खर्च करते हो, तो खाली हाथ आप नहीं जाओगे। ठीक है, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। 2011 में एक केस था दरोगा का, वाइटनर केस का, उसका 2018 का आप जजमेंट पढ़ लेना।
अब मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोल सकता, आप जजमेंट पढ़ लेना। तो देखो बात ये है कुल मिलाकर, अभी जो फर्स्ट बेंच पर जो हुआ, अब कह रहे हैं कि 2000 या 4000 में हम याची बना देंगे। पहली बात तो काउंसिल ही परमिशन नहीं देने की, और ऑब्जेक्शन होगा इतना तगड़ा होगा, जो लोग पर हियरिंग 10 लाख रुपए फूंक सकते हैं ना, वो 50,000 रुपये में ऑब्जेक्शन खड़ा कर देंगे। उनका तो कुछ नहीं भाई, वो तो आधे तो सर्विस वाले हैं, आधे नौकरी वाले हैं, आधे जिनका ठीक ठाक हिसाब है वो है जो कर पा रहे हैं भाई, वो थर्ड पार्टी को क्यों आने देंगे। मान के चलो मेरे ही केस में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, उसका मकसद क्या है, ठीक है। या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम याचिका SLP डालेंगे। पहली बात तो SLP तुम्हारी एक्सेप्ट होगी नहीं, हमारी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हो जाएगी। उसके लिए वकील दमदार होना चाहिए और ग्राउंड्स, हम ये भी, हमारा जो एक चीज़ है ना, जो SLP एक्सेप्ट हुई है सिर्फ एक वजह से हुई यार, वो हम तुम्हें बताने के नहीं कभी भी। और तुम अपनी SLP डालो, तुम्हारी SLP कभी एक्सेप्ट नहीं होगी, और हो भी गई मर्ज नहीं होने की। बहुत से जो ख्याली पुलाव आप बनाकर बैठे हो बहुत से लोग, और 2-4 हज़ार रुपये आप किसी से लेके, पहली बात तो भाई किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप असक्षम हो, अगर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, तो ये जो 2 नंबर का काम है ना, इसमें मत चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि दूसरे रास्ते से आओगे ना, तुम्हें याची तो बन ही नहीं सकते उस याचिका में। आप सीधा जो लीडर्स हैं इन पर कॉल कीजिए भाई, अगर आपको याचिका बनना है यहाँ पर कॉल कीजिए, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर कीजिए। जो सक्षम है वो दीजिए, जो नहीं, जो असक्षम है, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। आपकी एक हियरिंग हो भी गई, आपकी SLP एक्सेप्ट भी हो गई, किसी पर जोर जबरदस्ती करी, किसी से पैसा मांगा कि भाई पैसे दो वरना हम हियरिंग पे नहीं जाएंगे, या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, किसी के साथ कोई वो नहीं। जो सक्षम है वो दो। पर अगर कोई व्यक्ति किसी की बातों में आके कि मैं 2-4 हज़ार रुपये में IA के थ्रू तुम्हें जुड़वा दूंगा, तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड होगा आपके साथ में, आपके पैसे खत्म हो जाए, पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम अगर दूसरे रास्ते से आओगे, गलत रास्ते से आओगे ना, क्योंकि गलत रास्ते से जो व्यक्ति आएगा उसकी मंशा, आप स्वाभाविक सी बात है, जैसे फर्स्ट बेंच पर बात उठी, बहुत से लोगों पर आरोप लगा कि इन्होंने थर्ड पार्टी से पैसे लिए हैं केस को बर्बाद करने के लिए, या कुछ भी कह लो, ठीक है। अब वो तो हम जानते नहीं हैं, हम ना ही उस बात पर विचार करने आए हैं। तो थर्ड पार्टी आ रही, जो थर्ड पार्टी आ रही है भाई, उसकी मंशा क्या है, वो किस मंशा से आ रही है, उसके दौरे पैसा कहाँ से आया, सब कुछ देखनी पड़ती है। क्योंकि भाई 2-2.5 लाख रुपए में तो आपकी SLP तैयार होगी, या फिर आप IA के थ्रू आओगे, आपको वकील करना पड़ेगा। आप वकील करने के बाद में आपके 4-5 हज़ार रुपये वहाँ पे खर्च होंगे, 10,000 भी खर्च होंगे, और उसके बाद में क्या होगा। तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी को भी। अगर आपको याची बनना है SLP में, तो ये नंबर्स हैं, आप इन पर बात कीजिए। और भाई किसी भी चक्कर में, किसी के फ्रॉड के चक्कर में आना मत, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने केस लीड करा है, ये मैं आपको पहले से ही कहता आया हूँ। ये लोग हैं आदित्य देशवाल, राहुल तोमर। मैं इन लोगों का नाम बहुत पहले से, आप मेरी 2-3 महीने पहले की वीडियो देख लोगे सुप्रीम कोर्ट की, तब से लेता आया हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेंच, पता क्या है हमारा केस हारने का पता, आप एक चीज़ याद रखना, हम फर्स्ट बेंच पर हारे क्यों, कभी किसी ने मंथन नहीं किया भाई। 10 तो आपकी रिट डल गई वहाँ पे फर्स्ट बेंच में, उसमें से 4 लोग गलत आपको मिल गए, 5 लोग, मैं कह रहा हूँ सभी लोग गलत मिल गए, सही बताऊँ, या फिर एक दो लोग सही थे, खैर सब भी गलत नहीं थे, 1-2 लोग सही थे, वो कारण रहा। दूसरी बात कि जब 10 रिट डल जाती है ना, 1 रिट का ऑर्डर आया वो सब पर लागू हो जाता है। तो अब जैसे SLP हमारी डली है, और कोई व्यक्ति मतलब 2-4 लाख रुपए लगाकर SLP डाल देता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा। अगर आपका वकील सीनियर नहीं है, या फिर आपका वकील सक्षम नहीं है, या आप भी सक्षम नहीं हो, और आपका गलत डिसीजन आया, तो वो तो हम पर भी लागू हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना, हम तब से भाई देखो, जिनसे भी हमारा वाद विवाद रहा अब से 2-3 महीने पहले, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अगर भाई हमारे में ये नहीं है कि भाई 2-3 महीने पहले तुमने हमें गालियाँ दी हैं, ये दिया है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है केस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है UPSI, ठीक है। अगर आपसे हमारे मनमुटाव हुए हैं, तो हमें वो छाती पे लेकर तो जाना नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, आप कॉल कीजिए, आपको वही पुराना प्रदीप मिलेगा। एक बार आप बात तो कीजिए कि हाँ भाई कैसे चल रहा है, कुछ करा दे, थोड़े बहुत कम पैसे हम तब भी करा देंगे। पर ये गलत तरीके से अगर आप आओगे, अनुचित तरीके से आओगे, जो आपके साथ में आएंगे उनके पैसे बर्बाद होंगे और आपके भी होंगे, कोई भी हो, चाहे मनमुटाव कहीं से नहीं है। पुराना से पुराना जो भी हमें जानता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के चक्कर में झगड़े हुए हैं, ट्विटर पर भी आपको पता है, ट्विटर पर भी बहुत भसड़ हुई थी एक तरीके से,
और बहुत से लोगों के बुरे बन गए। हमारे एक जो दोस्त थे पहले, उनकी बात होनी बंद होगी हमारी आपस में। तो उनका स्वागत है, आप एक बार आइए, पर तरीके से, ठीक है। पर हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं कोई का नाम ले रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो भाई किसी के चक्कर में मत आना। और सुप्रीम कोर्ट के लीडर्स ये हैं, आदित्य देशवाल, राहुल तोमर, सलमान, इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हमने डाली है या फिर हमारी वजह से एक्सेप्ट हुई है, हम आपको याची बना देंगे, वो दरअसल आपके साथ में फ्रॉड है। उससे आप एसएलपी नंबर ही पूछ लेना। पहली बात तो जो लीडर है ना, जो अगर आपको कहे कि, अगर आपको कोई कहे कि भाई क्या नाम, वो आपने लीड किया है, आपने एसएलपी डलाई है, एसएलपी नंबर बता दो। उन्हें एसएलपी नंबर नहीं पता होगा। एसएलपी नंबर आप डाल के देख लेना, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एकदम चेक कर लेना, उनको एसएलपी नंबर नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें हैं। और इन द एंड बस समझदार को इशारा काफ़ी है। देखो, धोखा मत खाना। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी के चक्कर में मत आना। अगर आपको बनना है, आप यहाँ पे आइए। याचियों की हमें आवश्यकता भी है। आप जितने भी लोग आएंगे स्वागत है, चाहे कोई अपना हो, सब अपने ही हैं वैसे तो। किसी से झगड़ा हुआ हो हमारा पिछले 3-4 महीने पहले, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। आप आइए, आप बात तो कीजिए, ठीक है। इन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।